स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मुकेश सहनी के साथ एनडीए की डील फाइनल हो जाने का दावा कर दिया है। आनंद मोहन ने कहा है कि एनडीए की जीत पक्की करने के लिए मल्लाहों के साथ बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि मुकेश सहनी को एनडीए में लाने का चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन का कहना है कि चिराग से ज्यादा जरूरी एनडीए के लिए मुकेश सहनी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आनंद मोहन ने दावा किया है सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कि मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ होने से एनडीए की को बहुत फायदा होगा। और पिछले चुनाव में तो एनडीए की चुनौती बढ़ गई थी जब मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे। तो आनंद मोहन का दावा है कि भाई एनडीए के साथ मुकेश सहनी की डील फाइनल हो गई है। तो ये बड़ा सवाल है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो अभी तो मुकेश सहनी ने खुलासा किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आनंद मोहन तो बड़े नेता हैं। हवा में तो उन्होंने ये दावा किया नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, बिहार की राजनीति में निषाद समुदाय मतलब मल्लाह, बिंद और अन्य मछुआरा जातियां हैं, एक उभरती हुई सियासी शक्ति के रूप में उभरी है। और 2023 की बिहार जाति जनगणना के अनुसार निषाद समुदाय की आबादी करीब 5.5% है, जो इसे अति पिछड़ा वर्ग की एक प्रभावशाली उपजाति बना देती है। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से मलाहों का प्रतिशत केवल 2.6% है, लेकिन निषाद, मलाह, केवट, भिंद, कश्यप जैसे सभी जल आधारित पेशों से जुड़ी उपजातियों को मिलाकर देखिएगा तो ये लगभग 8 से 9% तक हो जाता है। तो अब इसे एक व्यापक निषाद समाज के रूप में मुकेश सहनी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि यादवों के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं की जाति की संख्या है। तो निषादों का प्रभाव खासकर उन क्षेत्रों में है जहां नदियां, मछली पालन उनकी आजीविका का आधार है। यह समुदाय अपनी एकजुटता और वोटिंग पैटर्न के लिए जाना जाता है, जो किसी भी गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सर, जैसे अभी आपने बताया, तो क्या हाल के दिनों में निषाद समाज का जो आरक्षण का मामला है या सामाजिक आर्थिक विकास जैसी मांगे हैं, क्या उसको अहमियत देगी? अब देखिए, बिल्कुल अब निषाद समाज के नेता तो अभी मुकेश सहनी ही हैं, बड़े नेता, और वो आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं। आबादी का कुल प्रतिशत अब जब जातिगत आधार पर राजनीतिक समीकरण की बात हो रही है तो इसको आंकड़ों में भी समझना जरूरी है। तो जातिगत जनगणना 2023 के आंकड़ों पर आप नजर डालेंगी तो बिहार में निषाद समुदाय की आबादी मैंने बता ही दिया कि 5.5% है। यादवों की संख्या बिहार में 14% है, मुस्लिम की 16% है। तो ठीक है, यादव मुस्लिम से कम है उसकी जनसंख्या, लेकिन अब सभी निषाद उपजातियों को जोड़ दीजिएगा तो वो भी 9% हो जाता है। तो एकजुटता इनका बहुत महत्वपूर्ण है। एकजुट होकर वोट करते हैं जिसके लिए करते हैं, इसीलिए ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। निषादों का वोट बैंक खासकर उन सीटों पर निर्णायक है जहां उनकी आबादी 15 से 20% से अधिक है। यह समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण नीतीश कुमार की ईबीसी नीतियों और बीजेपी की सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा रहा है। सर, तो फिर निषादों का इन जिलों में दबदबा किन किन जिलों में, मतलब कहाँ कहाँ उनका दबदबा है? देखिए, ऐसे तो निषाद समुदाय बिहार के अधिकांश जिले में कुछ न कुछ संख्या में मिल ही जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में है। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, भागलपुर और खगड़िया जैसे जिलों में नदियों के किनारे बसी निषाद बस्तियां सियासी समीकरण तय करती हैं कि उस इलाके में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। विधानसभा सीटों की बात करें तो हाजीपुर, महाराजगंज, सुगौली, कल्याणपुर, बरारी जैसी सीटों पर निषाद वोटरों का बहुत दबदबा है। 2020 के चुनाव में निषादों की पार्टी कही जाने वाली जो वीआईपी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, आपको पता ही है, मुकेश सहनी ने, जो उनकी बढ़ती ताकत का सबूत भी है। और माना जा रहा है कि वर्ष 2025 के चुनाव में इन सीटों पर निषाद वोटर फिर से निर्णायक भूमिका में होंगे। बिहार की सत्ता की दौड़ में अहम खिलाड़ी निषाद पार्टी मतलब वीआईपी पार्टी ने 2020 के चुनाव में रानीगंज, जाले, मुरलीगंज और सिमरी बख्तियारपुर सीटों पर भी जीत हासिल की थी। तो 2025 के चुनाव में भी इन सीटों पर निषाद वोटरों की भूमिका अहम रहेगी। तो मुकेश सहनी आप देख नहीं रहे कि 60 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 40 पर आए हैं। उनको पता है कि उनकी समाज की कितनी अहमियत है।
कम से कम 50-60 सीटों पर उनका समाज निर्णायक भूमिका में है। जिसका साथ देगा वही जीतेगा। और एनडीए क्या है, लेकिन सर मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है कि अभी आनंद मोहन ने कहा कि चिराग पासवान से ज्यादा अहमियत अभी मुकेश सहनी की है एनडीए में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चिराग पासवान और आनंद मोहन में क्या दिक्कत है? देखिए, चिराग पासवान के खिलाफ तो पहले भी आनंद मोहन बोल ही चुके हैं। अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि बहुत परेशानी हुई, मल्लाहों का वोट, निषादों का वोट एनडीए को नहीं मिल पाया। और अगर वो आ जाएंगे एनडीए के साथ तो एनडीए की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सच है कि पिछले चुनाव में तो 0.1% का मार्जिन था वोट शेयर में। इस बार 2 से 3% का अभी बीजेपी के इंटरनल सर्वे के अनुसार है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत टाइट फाइट है। मतलब जो पिछला चुनाव में हाल था वही हाल अभी भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मुकेश सहनी के वोटर हैं, जो उनके जाति के वोटर, वो प्रो एनडीए हैं। वो राम भक्त रहे हैं ना भाई, राम जी की सेवा किए हैं। मल्लाह तो हमेशा राम जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और बीजेपी का तो हिंदुत्व एजेंडा ही है। तो सर अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो सीट कहाँ से जाएगा? चिराग पासवान तो गुस्सा जाएंगे और फिर से नीतीश कुमार रिस्क लेंगे कि फिर से उतने ही विधायक में सिमटने का। चिराग पासवान तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए तो तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आए, क्योंकि मुकेश सहनी पहले भी दावा कर चुके हैं कि जितनी सीटें चिराग को मिल रही हैं उतनी सीटें मुझे भी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी तो उनसे ज्यादा है। ये दावा है उनका ना। तो ऐसे तो आप देखिएगा तो दलितों की आबादी 19% है। सभी दलित जातियों को जोड़ दीजिएगा तो 19% है। और सभी निषादों को जोड़ दीजिएगा तो 9 से 10% है। तो आधा तो जरूर है मुकेश सहनी के पास। चिराग के बराबर नहीं है वोट, लेकिन चिराग तो पासवानों के ही बड़े नेता हैं। पासवान का ही वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, पूरा दलित का वोट तो नहीं ट्रांसफर करा पाते हैं। तो इसी आधार पर मुकेश सहनी का कहना है कि हमें तो बराबर बराबर सीटें मिलनी चाहिए। और चिराग पासवान कोई अच्छा नहीं लगता है। तो चिराग पासवान तलखते और दिखा ही रहे हैं, कभी नीतीश जी को निशाने पर ले रहे हैं तो कभी पुलिस को ले रहे हैं, लेते ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो चिराग के विरोधी हैं वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी जरूर आ जाए। हाँ, तो आएंगे तो थोड़ी सीटें उनकी कम भी हो जाएंगी। एनडीए से ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, मतलब चिराग पासवान को और मुकेश सहनी दोनों को साथ में बैठा सकता है? बिल्कुल, काहे नहीं बैठाएगा। अ, मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे। कुछ सीटें कम भी हो जाए तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं एनडीए के साथ ही ना। और बिहार में भी सरकार बनने की संभावना है एनडीए में रहेंगे तो। बिहार में अगर वो 25-30 सीटों पर भी लड़ते हैं तो जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब अकेले लड़ेंगे तो जीत की संभावना तो 0 हो जाती है। पिछली बार तो लड़े थे, एक भी सीट नहीं आई थी। महागठबंधन के साथ जाएंगे तो ठीक है, जीत की संभावना है, लेकिन एनडीए से बेहतर संभावना भी नहीं कही जा सकती है। और मुझे लगता है कि एनडीए के साथ ज्यादा सहज है चिराग। एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन दबाव बना रहे हैं कि उनके सीटों की संख्या घटाकर बीजेपी मुकेश सहनी को न लाए। और सूत्र जो बता रहे हैं कि केवल चिराग पासवान की सीटें नहीं कटेंगी, कम होंगी, जेडीयू भी अपनी सीटों की संख्या घटाएगा। और इस बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी तय हो चुका है। और बीजेपी अपने हिस्से की सीट दे सकती है मुकेश सहनी को। तो मान लीजिए कि 110 पर बीजेपी लड़े, 100 पर 110 पर बीजेपी लड़े, 80-90 पर जेडीयू लड़े, और बीजेपी अपने हिस्से की 10 सीट मुकेश सहनी को दे दे। और मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम भी बनना चाहते हैं ना। उनका मेन मांग तो डिप्टी ही सीएम का है। हाँ, इसलिए कि उनकी जाति के लोग गुलबंद होंगे ना। सर डिप्टी सीएम तो बन भी सकते हैं अगर एनडीए में आए तो। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। एनडीए में भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एनडीए में आएंगे तो जीत की संभावना ज्यादा उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके वोटर प्रो एनडीए हैं। देखिए, वोटर मन मिजाज से जहाँ रहता है वहां ले जाना उसको बहुत आसान है। ठीक है, मुकेश सहनी को नेता मानते हैं उनके समाज के लोग, और इसीलिए महागठबंधन के साथ भी जाएंगे तो 50-60% साथ वोटर ले जाएंगे।
इसलिए भी एनडीए चाहता है कि नहीं, इधर आएंगे तो 100% लेके आएंगे वोट। तो एनडीए के लिए मुकेश सहनी बेहद जरूरी हो गए हैं, और मुकेश सहनी के लिए भी आज की तारीख में मुझे लगता है कि एनडीए जरूरी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।